नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत करता हूं। ये सेशन कक्षा 12 इतिहास का है। अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा धर्म से है। बहुविकल्पी प्रश्न। पहले कक्षा 12 का बहुविकल्पी प्रश्न, सभी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास जाएंगे। फिर अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या जाएगी। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या जाएगी। उसके बाद में नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद में नागरिक शास्त्र के अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या जाएगी। तो चलिए, कक्षा 12 इतिहास अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा धर्म से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास जा रहे हैं। जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन करवाया? किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन करवाया? 1951 से 1952 के बीच, या 1952 से 1953 के बीच, या 1953 से 1954 के बीच, या 1954 से 1955 के बीच। तो प्रश्न नंबर, किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन करवाया? तो ये उत्खनन करवाया था 1951 से 1952 के मध्य। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, या हिंदी भाषा में? प्रश्न नंबर 2 महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, या हिंदी भाषा में? तो महाभारत में श्लोकों का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। महाभारत के रचयिता कौन हैं? कृष्ण हैं, व्यास हैं, विदुर हैं, या अर्जुन? महाभारत के रचयिता कौन हैं? कृष्ण हैं, व्यास हैं, विदुर हैं, या अर्जुन हैं? तो महाभारत के रचयिता व्यास जी हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास हैं, कौटिल्य हैं, तुलसीदास हैं, या वाल्मीकि हैं? प्रश्न नंबर 4 वेद व्यास के रचयिता कौन हैं? वो रामायण के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास, कौटिल्य, तुलसीदास, या वाल्मीकि? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या अमीर खुसरो ने? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का, या देवी भागवत का? भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो ये महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व का अंश है, या भीष्म पर्व का अंश है, या अनुशासन पर्व का अंश है, या शांति पर्व का अंश है? प्रश्न नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है?
तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी? महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की अपेक्षा की जाती थी? त्याग की, साधना की, बौद्धिकता की, या ये सभी अपेक्षा की जाती थी? तो महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से ये सभी त्याग, साधना, बौद्धिकता, ये सभी की अपेक्षा की जाती थी। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, महाभारत कालीन समाज में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। महाभारत कालीन समाज में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। किस विद्वान ने क्षत्रियों को यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना इत्यादि कार्य बताए? प्रश्न नंबर 9, महाभारत कालीन समाज में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। किस विद्वान ने क्षत्रियों को यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना इत्यादि कार्य बताया? तो कल्हड़ ने बताया, या बाणभट्ट ने, या कौटिल्य ने, या धन्वंतरी ने? तो प्रश्न नंबर, महाभारत कालीन समाज में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था, ये बताने वाले थे कौटिल्य ने बताया था क्षत्रियों को यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना इत्यादि। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्मरण की शुरुआत किसने की थी? महाभारत के समालोचनात्मक संस्मरण की शुरुआत किसने की थी? तो आचार्य टी.टी. पांडे ने, या बी.एस. भटनागर ने, या बी.एस. सुकंथाकर ने, या आचार्य दिनेश शर्मा ने? प्रश्न नंबर 10, महाभारत के समालोचनात्मक संस्मरण की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत करने वाले थे बी.एस. सुकंथाकर ने। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो 4 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, या 6 प्रकार की विवाहों की चर्चा की गई है, या 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, या 10 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था? प्रश्न नंबर 12, किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था? आर्य विवाह में, गंधर्व विवाह में, प्रजापति विवाह में, या ब्रह्म विवाह में? तो किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था? तो वो विवाह था प्रजापति विवाह। यानी प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। कितनी ईसा पूर्व के बाद गोत्र पद्धति का उदय हुआ? कितनी ईसा पूर्व के बाद गोत्र पद्धति का उदय हुआ? 1200 ईसा पूर्व के बाद, 1000 ईसा पूर्व के बाद, 800 ईसा पूर्व के बाद, या 600 ईसा पूर्व के बाद? तो कितनी ईसा पूर्व के बाद गोत्र पद्धति का उदय हुआ? तो ये 1000 ईसा पूर्व के बाद गोत्र पद्धति का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था, यूनानी यात्री था, फारसी यात्री था, या इटली यात्री था? ह्वेनसांग कौन था? तो ह्वेनसांग एक चीनी
यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्रश्न नंबर 15, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? कालिदास थे, पाणिनि थे, वाणभट्ट थे या कल्हड़ थे? प्रश्न नंबर 15, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी? किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी? तो जैन धर्म ने की थी, बौद्ध धर्म ने की थी, वैष्णव धर्म ने की थी या शैव धर्म ने की थी? तो किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी? तो वो धर्म है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, परिवार में एक बड़े समूह के भाग को क्या कहा जाता है? परिवार में एक बड़े समूह के भाग को क्या कहा जाता है? संरक्षक, संबंधी, मित्र या ये सभी? तो प्रश्न नंबर 17, परिवार में एक बड़े समूह के भाग को क्या कहा जाता है? संरक्षक, संबंधी, मित्र या ये सभी? प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये परिवार के में एक बड़े समूह के भाग को कहा जाता है संबंधी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, लगभग कितने वर्ष महाभारत की रचना में लगे? लगभग कितने वर्ष महाभारत की रचना में लगे? तो 700 वर्ष लगे, 1000 वर्ष लगे, 1300 वर्ष लगे या 1500 वर्ष लगे? तो लगभग कितने वर्ष महाभारत की रचना में लगे? तो महाभारत की रचना में 1000 वर्ष लगे। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में, अलहैंग में, गीता में या ऋग्वेद में? सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में, अलहैंग में, गीता में या ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है? महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, गृह युद्ध या अधर्म युद्ध? महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, गृह युद्ध या अधर्म युद्ध? तो महाभारत के युद्ध को कहा गया है धर्म युद्ध। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। किसकी अत्यधिक प्रशंसा प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में की जाती थी? प्रश्न नंबर 21, किसकी अत्यधिक प्रशंसा प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में की जाती थी? तो वीरता की या दानशीलता की या दयालुता की या एकता की? प्रश्न नंबर 21, किसकी अत्यधिक प्रशंसा प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में की जाती थी? तो ये की जाती थी दानशीलता की। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। किस वर्ग से एकलव्य संबंधित था? किस वर्ग से एकलव्य संबंधित था? निषाद वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से, वैश्य वर्ग से या शूद्र वर्ग से? तो एकलव्य किस वर्ग से संबंधित था? तो एकलव्य निषाद वर्ग से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। पैतृक संसाधनों पर पुत्री का अधिकार नहीं था, इस विवाह पद्धति को क्या कहा जाता था? पैतृक संसाधनों पर पुत्री का अधिकार नहीं था, इस विवाह पद्धति को क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह, बहुपति विवाह, दैव विवाह या बहिर्विवाह? बहिर्विवाह। तो पैतृक संसाधनों पर पुत्री का अधिकार नहीं था, इस विवाह पद्धति को कहा जाता था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह कहा जाता था। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। किस ग्रंथ की दो विषय वस्तु आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक था? किस ग्रंथ की दो विषय वस्तु आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक था? तो ये गीता में था या रामायण में या महाभारत में या उपनिषद में? तो आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक किसमें था? महाभारत में। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25। किस भाषा के ग्रंथों को समानता आधिकारिक माना जाता था? किस भाषा के ग्रंथों को समानता आधिकारिक माना जाता था? संस्कृत को या देवतागिरी को या पाली को या तमिल को? तो संस्कृत भाषा को ग्रंथों को आधिकारिक माना जाता था। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26। फायान कौन था? फायान कौन था? फारस का यात्री था, इराक का यात्री था, रोम का यात्री था या चीन का यात्री था? तो फायान चीन का यात्री था भाई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, ये चीन का यात्री था। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। चीनी यात्री हुइंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री हुइंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, हर्षवर्धन के समय या यशोवर्मन के समय? तो चीनी यात्री हुइंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने, वासुल ने, हर्षण ने या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने? तो मंदसौर की रचना किसने की थी? तो मंदसौर की रचना करने वाले थे वत्स भट्टी और वासुल। तो यानी आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त प्रथम के, समुद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त द्वितीय की? प्रश्न नंबर 29। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। मनुस्मृति के अनुसार चंडालों का मुख्य कर्तव्य क्या था? मनुस्मृति के अनुसार चंडालों का मुख्य कर्तव्य क्या था? रात में गांव तथा नगरों का भ्रमण न करना, रात में गांव तथा नगरों का भ्रमण न करना, गांव के बाहर निवास करना, संबंधियों से विहीन मृतकों की अंत्येष्टि करना, ऑप्शन डी मृतकों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनना या उपर्युक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 30 मनुस्मृति के अनुसार चंडालों का ये सभी मुख्य कर्तव्य था, यानी प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। तो चलिए ये कक्षा 12 पाठ 3 से ये बहुविकल्पी प्रश्नों का सेशन आपके पास जा रहा है।
अब अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।